हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों मैं संगम, आपका स्वागत है आप अपना JMS एकेडमी पे। दोस्तों मैं आपको इस क्लास में, इन दिस वीडियोस मैं आपको बताऊंगा कि क्लास टेंथ का चैप्टर फर्स्ट, कौन सा चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन कैसे हल करना है एग्ज़ाम में। आपको सभी तो अभी आप स्टार्टिंग किए हुए होंगे पढ़ाई किसी ना किसी कोचिंग में, आपको बताया गया होगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में किस तरह आपको शॉर्ट एंड बनाना है, जिससे आपका टाइम और पेज दोनों बचे। देखो सिंपल, इसमें कौन सा क्वेश्चन रहता है, यूक्लिड्स, कौन रहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। पहला चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से या द्वारा निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें या मौसम ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन आप देखो यही रहता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसकी हेल्प से ना आपको रहता है निकालना HCF। ओके, मैं आपको इसमें देखो, इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में दो तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा एक एक करके। देखो पहला होता है चरण के मेथड से, होता है चरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत ज़्यादा। जितना आप जब तक कटे ना तब तक चरण इसमें आपको करना रहता है। आपकी बुक में आप पीछे उल्टाओगे यही चरण दिया रहेगा। ओके, इसमें आपको लेंदी प्रोसेस से चलना पड़ता है। ओके, और बट दूसरा रहता है क्या, एक सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, A बराबर BQ प्लस R। देखो ये हुआ इंग्लिश सूत्र, इसी को हिंदी में लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये हुआ CBSE बोर्ड वाले के लिए, ये CBSE बोर्ड में ये लिखा रहता है, बट ये ना आप बिहार बोर्ड में भी यूज करते हो। जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था मैं इसी तरह से बनाता था, मैं इस पर फोकस ही नहीं दिया, मैं इसको अच्छे से समझा, मेरा टाइम बचा, और उसके बाद मैं अपने 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी अच्छे से टाइम दे पाया। तो सिंपली से देखो, आपको इसी मेथड से बनाना है। आप जितना शॉर्ट्स बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट वैसा बनाना है कि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करे उसको समझ में आए। अब इतना शॉर्ट मत बना दो आपकी कॉपी उसको समझ में ना आए और आपको नंबर ही ना दे। आपको एकदम क्लीन पेज और शॉर्ट करके लिखना है। ये होता है, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। देखो अब मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, बचपन में तो आपको पता होगा बट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 18 से मानो मैंने 40 में भाग दिया, 18 दूना 36/4। अब इसमें देखो कौन क्या होता है, जिसमें भाग देते हैं वो हो गया भाग, जिसको इंग्लिश में ऊपर में मैंने ए लिखा है, और जिससे भाग देते हैं उसको बोला जाता है भाजक, जिसको इंग्लिश में बी लिखा है, और जितनी बार मिलेगा उसको बोलते हैं भागफल, जिसको क्यू इंग्लिश, और जो बचा उसको तो आप सबको पता है बोला जाता है शेष, और जिसको रिमाइंडर आर बोला जाता है। यहाँ तक मैं आपको कोई दिक्कत, देखो अगर आप किसी को दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में भी जरूर बताना, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको मेरे में जरूर बताना, और कोई हिसाब आपसे ना बन रहा हो वो भी बताना, मैं आपको ऑन कॉल या चैट में या जैसे पॉसिबल मैं आपको बता दूंगा वीडियो के थ्रू भी। देखो ये आप समझो, यहाँ जिसमें भाग देते हैं उसको भाग, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और जितनी बार मिलेगा उसको बोलते हैं भागफल, और जो बचा शेषफल। जो ये समझ गया उसके लिए पूरे आसान है। अगर आप नहीं समझे तो आप पैक करो 2 मिनट वीडियो को और फिर से इसको समझो, किसको भाजक, किसको भागफल, किसको शेषफल कहा जाता है। ओके, अगर आप ये समझ गए हो तो मैं आप वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, आप देखते रहना। मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको यही मेथड बताऊंगा कि आप कैसे फास्ट एंड क्विक, जस्ट इतना सारा एक क्वेश्चन, इतना सारा आप बना सकते हो, इतना भी नहीं बना सकते हो। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके देता हूँ। ओके, देखो मैं आपको जो इस चैनल पे आपको जो बताया जाएगा 1 to 12 क्लास प्लस पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI सभी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन बताया जाएगा। जो भी दोस्त पढ़ना चाहते हैं आप उनको शेयर कर सकते हो, उसको सजेस्ट कर सकते हो। देखो ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, जरूरी नहीं कि जो अच्छा हो उसी से दिया जाए। ज्ञान आप किसी से लो, हाँ जहाँ आप अंडरस्टैंड अच्छे से समझो वहीं से आप ज्ञान लो। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लेके यहाँ पे दिखाता हूँ कि एक क्वेश्चन है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से HCF निकालना है।
ये जो हिसाब है इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालना है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकलेगा। देखो पहले जो छोटा है उसको ए मान लो, 200 सॉरी मिस्टेक, जो बड़ा है उसको ए मानना है और जो छोटा है उसको बी मानना है, ठीक, ओके। तो उसके बाद मैंने आपको एक लिखाया था सूत्र, यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना हो तो आप लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, नहीं तो आप लिख सकते हो इंग्लिश में फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से आप ये लिख सकते हो। उसके बाद आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप कॉपी को जितना अच्छे से सजा सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली से वो जो सूत्र मैंने लिखाया था, क्या लिखा, ए बराबर बी क्यू प्लस आप, ये सूत्र लगा था, इस पे बैठा है। देखो आप समझो, ए का मान यहाँ पे कितना है 235, बी का मान कितना है 135, ये दोनों आपने बैठा दिया। अब अपने को क्या चाहिए, क्यू और आर। मैंने आपको बताया क्यू किसको बुलाता है, भागफल को, और आर किसे बुलाता है, शेषफल को। तो अपना क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग देंगे, एक बार में 135 बचा 90, ये दोनों तो अपने के पास है ना। देखो बच क्या देना, क्यू किसे बोलते हैं, इसको कितना है गुना 1, शेष कितना है 90। जब तक जीरो ना आए तब तक करना है, यहाँ जीरो नहीं आया शेषफल तो आपको लिखना आर डज नॉट इक्वल 0। उसके बाद ये हो गया। इसके बाद देखो ये जो काम मैंने किया ये आपको रफ कॉपी में करना है, यानी कि वहाँ पे जब क्वेश्चन पे जाओगे आप रफ साइड बगल में रफ लिख के इसको कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, फिर से इसी सूत्र पे बैठाना है जब तक जीरो ना आ जाए शेषफल। उसके बाद ये जो था 135, इसको इस साइड कर लेना है, कर लिया। उसके बाद ये शेष 90 बटा इस 90 को यहाँ कर लेना है गुना। उसके बाद अब देखो फिर अपने को क्या मिल गया, ए और बी मिल गया। क्यों निकालना है, क्यू 90 से इसमें भाग दे दो, एक बार 90 बचा 45। देखो ए और ये अपने को चाहिए, क्यू चाहिए, क्यू कितना है 1 प्लस आर कितना 45, अगेन जीरो नहीं आया, फिर आर डज नॉट इक्वल 0। उसके बाद देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, ये जो 90 है इसको बराबर के बाहर ले आना है और ये जो शेष बचा है इसको यहाँ पे लिख देना। अब देखो उसके बाद 45 को यहाँ वाले को इससे भाग देना, 45 को 90 से भाग देना, 2 बार में 90। देखो कितना, 2 बार में शेष कितना आया 0, इस बार क्या आ गया 0, तार इक्वल टू 0। देखो ये बन गया, ओके। अगर आप समझे नहीं हो तो आप पैक कर लो 1-2 मिनट में, इतनी आसानी से इतने प्यार से धीरे से बता रहा हूँ कि आप आसानी से समझ सकते हो। देखो मैं आपको अगेन ये बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया, पहले जो बड़ा था क्वेश्चन में उसको ए माना, जो छोटा था उसको बी माना, राइट। उसके बाद एक सूत्र मैंने आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस पे मैंने बैठाया, ए का मान जो था मैंने यहाँ पे लिखा, बी का मान जो था वहाँ पे लिखा। उसके बाद इस दोनों को मैंने भाग किया, क्या भाग किया, 135 से 225 में मैंने यहाँ पे भाग किया, एक बार मिलेगा और शेष आया 90, वो लिखा। उसके बाद यहाँ जो था 135 को मैंने यहाँ पे कर डाला और जो शेष बचा था उसको मैंने यहाँ पे रख डाला, फिर इसको शेष से इसमें भाग दिया, एक बार मिलेगा और 45 शेष बचा। फिर मैंने वही अगेन प्रोसेस किया जो ऊपर मैंने किया था, 90 को बराबर से बाहर किया, 45 को मैंने यहाँ पे रखा, ओके। उसके बाद मैंने 45 से 90 में भाग दिया तो 2 बार मिलेगा और शेष बचा 0। जैसे ही शेष बचे 0 तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आर इक्वल टू 0, बन गया। जब यहाँ पे शेष 0 आ जाए तो आपका हिसाब बन गया। उसके बाद आपको लिखना है एच सी एफ किसका 135 और 225 का इज इक्वल, जहाँ पे जिस प्रोसेस में लास्ट में 0 आए उसका यह देखना है 45। अब आप समझ गए हो। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि ये उससे शॉर्ट एंड सर्टेन तरीका है। देखो 1 2 3 बार बनेगा। अगर उसमें मैं आपको बताता, एक बार इसको बाहर करता, फिर चरण, फिर यही चीज लिखना पड़ता। आप गौर करो ना करो, जब आप बनाओगे चरण वाले, अगर आपको ये पॉसिबल ना हो तो आप चरण वाला बनाओगे या आपके टीचर चरण वाले सिखाए होंगे, उसमें आप लास्ट में ये जरूर लिखते होगे। भाग भी देना पड़ता होगा, कुछ वर्ड भी लिखना पड़ता होगा, उसके साथ साथ आपको ये भी लिखना पड़ता होगा, और साथ साथ ये सब लिखना पड़ता। बट इसमें मैंने आपको ना कोई वर्ड लिखा,
ना मैंने आपको भाग दिया, भाग भी रफ में दिलाया जो सिंपल सा है, भाग दिलवाया, और आपको सिर्फ ये लिखना है फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इतना आसानी से मैंने आपको बता दिया। तो आप क्लास 10th का चैप्टर 1.1 का फर्स्ट हिसाब आराम से बना सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको। अगर अभी आप अभी भी नहीं समझो, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार आराम से देखो, आप समझ जाओगे। ओके, इस चैनल पर आपको 10th का मैथ का ऐसे ही क्वेश्चन चैप्टर वाइज आते रहेगा। ओके, बाय।